अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के मकबूल खेल क्रिकेट की। तो साल 2024 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मुख्तलिफ सतहों पर तब्दीलियां देखी, जिनमें कौमी टीम के कैप्टन और हेड कोचों के जो ओहदे हैं उनमें तब्दीलियां शामिल हैं। वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कायदाना जिम्मेदारी संभाली, जबकि रेड बॉल और वाइट बॉल के हेड कोचेस भी तब्दील हो गए। साल 2024 पाकिस्तान की क्रिकेट में जहां एक तरफ तब्दीलियों का साल था, तो वहीं दूसरी तरफ कई चैलेंजेस का भी सामना रहा। बिल्कुल, साल 2024 की तरह अब 2025 भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक्शन से भरपूर होने वाला है। 2025 में पाकिस्तानी टीम अपना पहला टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 जनवरी से केप टाउन में खेलेगी और इसके अलावा 16 जनवरी से मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 24 जनवरी से ही मुल्तान में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी टेस्ट होगा। और इस सीरीज के बाद मुल्तान ही में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान 14 फरवरी को 8, 10, 12 और 14 फरवरी को जो 3 मुल्क की वनडे सीरीज खेली जाएगी। 3 मुल्क की सीरीज के बाद 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत यूएई के शहर दुबई में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेला जाएगा। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को कराची में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड का भी दौरा करेगी और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 16 मार्च से 5 अप्रैल तक 5 T20 और 3 वनडे मैचेस जो हैं वो खेले जाने हैं। और ये सारी सिचुएशन है अगले साल की, और जो पिछला साल था उसका एक रीकैप हमने थोड़ा सा आपको दिया है, और आगे आने वाले मजीद क्या क्या चैलेंजेस होंगे, पिछला साल कितना चैलेंजिंग था, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना, सुबह खैर आपको भी और अली को भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो जो हमने बात की कि 2024 में बहुत सारे चैलेंजेस रहे क्रिकेट के लिए, मिला जुला सा माहौल रहा, कहीं खुशियां थी और कहीं गम ज्यादा लगे, तो बहुत सारी तब्दीलियां भी इसके साथ साथ हमने देखी। क्या कहेंगे आप कौमी टीम की जो साल 2024 की परफॉर्मेंस है उस पर? देखिए, 2024 में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस वनडे में बहुत अच्छी रही है ना। अगर आप वनडे में देखें तो पाकिस्तान ने 2024 में 9 वनडे खेले, जिनमें से पाकिस्तान 7 जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर आप T20 इंटरनेशनल मैचेस की कारकर्दगी पर नजर डालें तो 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से हम सिर्फ 9 मैच जीत पाए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। और 9 मैच भी किन टीमों के खिलाफ जीते? आयरलैंड के खिलाफ जीते, कनाडा के खिलाफ जीते, और सबसे बड़ा सेटबैक हमें अमेरिका के हाथों डैलस में जो शिकस्त से हुआ। और उसके अलावा हम सिर्फ 7 ही जो 9 T20 मैचेस जीत सके, 27 में से 17 हारे। और अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी मिली जुली सी रही, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने 7 टेस्ट मैचेस खेले इस साल, और 7 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, फिर बांग्लादेश हमें हरा के गया, फिर इंग्लैंड ने हराया। 7 में से हमें 5 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी सिर्फ वनडे में अच्छी रही। T20 और टेस्ट मैचेस में माफ कीजिएगा, T20 और टेस्ट मैचेस में हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। तो अब बहरहाल एक चैलेंजिंग टास्क है, वनडे की कारकर्दगी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 19 फरवरी को हमारा पहला जो है वनडे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में। तो अब दुआ करें, हम अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं। 18 जून 2017 को हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत को हराया था सरफराज अहमद की कप्तानी में, और अब चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन 8 साल के बाद हो रही है और बीच में नहीं हुई। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है कि अपने होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मिर्जा साहब, 48 दिन बाकी हैं अब चैंपियंस ट्रॉफी में। अब हमारा जो अब स्क्वाड है उसके हवाले से भी क्या सोचते हैं? कौन खेलेगा, कौन किसको बिठाना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, और इस वक्त जो टीम की कंडीशन है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑलमोस्ट पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो बन चुका है। सिर्फ 1-2 तब्दीलियां होंगी। फखर जमान की वापसी का कहा जा रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओडीआई में बुरी तरीके से नाकाम रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई में, तीनों में वो 0 पर आउट हुए। तो फखर जमान की एक वापसी हो सकती है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी एक फास्ट बॉलर को भी शामिल किया जाए, लेकिन मेरी नजर में
ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पिन बॉलिंग के शोबे में आपके पास अबरार अहमद मौजूद है, सुफियान मुकीम मौजूद है जो यंग एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके अलावा सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बैलेंस स्क्वाड है, एक दो तब्दीलियों के अलावा ज्यादा तब्दीलियों की तवक्को नहीं है। अच्छा, तो मिर्जा साहब ओपनिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बताइए। देखिए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन में साइम अयूब ने है ना अपनी जगह बना ली है, जिस तरह से उसने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, साउथ अफ्रीका में भी, फिर जिम्बाब्वे में भी उसकी कारकर्दगी अच्छी रही, उसकी जगह तो पक्की है। अब देखना ये कि उसके साथ इनिंग्स ओपन कौन करता है। मेरे ख्याल में फखर जमान जो है वो हॉट कंटेंडर है कि अब वो अताफ से निकले। उन्होंने पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से एक जो खिलाड़ियों की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए थे, शायद उसकी वजह से वो अताब का शिकार है। फिर उन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट भी कर दिया था, बाद में उसकी अभी वजाहत भी आई है चंद दिन पहले। तो फखर जमान विल बी द आइडियल वन। आप सबको याद होगा भारत के खिलाफ क्या सेंचुरी स्कोर की थी फखर जमान ने ओवर लंदन पर फाइनल में जो पाकिस्तान जीता था। तो मेरे ख्याल में हमें तजुर्बाकार बैट्समैन की जरूरत है, और ओपनिंग कॉम्बिनेशन साइम अयूब और फखर जमान से अच्छा कोई और नहीं हो सकता। जबरदस्त। मिर्जा साहब, आपने तो एक ऐसी तस्वीर खींच दी है जिस पर अमल करके वाकई लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकता है। तो ये बताइएगा, वनडे का तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 2024 में बहुत अच्छा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी इसी तरह उम्मीद करते हैं कि वो जीत सके। लेकिन क्या वजह है कि हम जो T20 है उसमें शिकस्त खा रहे हैं? हालांकि हमारी तो T20 की बड़ी सॉलिड टीम रही है और हमेशा से बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है, कई बार तो रनर्स अप रहे हैं हम लोग वर्ल्ड कप्स में। तो क्या आपको लगता है कि क्या वजह है कि तनज़ली का शिकार हो गई? देखिए, एक तो अगर T20 टीम की बात की जाए, कप्तानों की तब्दीलियां, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, कप्तान भी तब्दील होते रहे। सरफराज अहमद की कप्तानी में हम 11 T20 सीरीज जीते। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 2007 के फाइनल में पहुंचा, 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2010 के सेमीफाइनल में, 2012 और 14 के सेमीफाइनल में, 16 में नहीं पहुंच सका, फिर 2021 के सेमीफाइनल में, और अभी जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, उसके फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा। तो हमारी T20 टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। एक तो मुसलसल तब्दीलियां टीम में, और अब आप देखें कभी आजम खान विकेट कीपिंग करते हैं, कभी रिजवान विकेट कीपिंग करते हैं, आप उस्मान खान को लेकर आए, वो नाकाम हो गए, शादाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, आमिर आए, रिटायर हो गए, दोबारा इमाद वसीम आए, तो बहुत सारी तब्दीलियां टीम में जिसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। दुआ करें, T20 के तो हम एक्सपर्ट हैं, दुआ करें कि T20 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इंशाल्लाह। हम क्रिकेट शायकीन वैसे बैठे इसलिए होते हैं मिर्जा साहब, दुआएं करने के लिए। जैसे मैच शुरू होता है दुआएं शुरू हो जाती हैं हमारी भी। अच्छा मिर्जा साहब, 2024 का जो इख्तिताम था वो कुछ अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। हमने जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से हम हार गए, और उसके बाद अब जो हमारा नए साल में पहला मैच है वो भी साउथ अफ्रीका के साथ ही है, टेस्ट मैच हमारा दूसरा है। तो जीत कर साल का आगाज करेगी हमारी टीम? चांसेस तो है, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और दुआ की बात की तो आप 19 फरवरी से पहले मुसल्ला बिठाकर बैठ जाइएगा, है ना, ताकि दुआएं करती रहें। और अली को भी बोलिएगा, दोनों इज्तिमाई दुआ करेंगे तो ज्यादा कामयाबी होगी। और जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की कि जो अब नए साल का आगाज हो रहा है 3 जनवरी से, यानी कल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम केप टाउन के न्यूलैंड्स में टेस्ट मैच खेल रही है। लेकिन 2003 से अब तक पाकिस्तान वहां 4 टेस्ट मैच खेला है और चारों मैचेस पाकिस्तान हारा है। तो पाकिस्तान वहां जो केप टाउन से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में कुछ ज्यादा खुशगवार यादें वाबस्ता नहीं है, वनडे में भी ज्यादा खुशगवार यादें वाबस्ता नहीं है। 1993 में यहाँ पाकिस्तान की टीम सिर्फ 43 रन पर ऑल आउट हो गई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो अब उससे अंदाजा लगा लें कि केप टाउन पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती की अलामत नहीं रहा है। लेकिन अब दुआ करें कि टेस्ट मैच में शायद एक आध तब्दीली हो, टेस्ट मैच में आमिर जमाल की जगह शायद मीर हमजा को शामिल किया जाए, वरना कॉम्बिनेशन तो टेस्ट मैच का अच्छा है। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से हारे। 148 पर हमने इतना फाइट बैक किया और फिर भी हम 2 विकेटों से हार गए सेंचुरियन का टेस्ट। तो
तो दुआ करें कि केप टाउन में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बिल्कुल। टीम जो है ना वो ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, मिर्जा तो हो साहब, सकता है कि वो कुछ प्लेयर्स को अपने मौके फराहम करें। आप कह रहे हैं दुआ करें, और अक्सर ऐसा ही हुआ है कि जब मैच देखे बगैर दुआ करते थे तो मैच जीत जाते थे, और जैसे ही देखने बैठते थे तो हार जाते थे। लेकिन शायद हमें अपने आप को बनोती है इल्जाम फिर नहीं टीम देना के चाहिए, लिए। क्योंकि इतनी तवातुर से तो हम मैचेस हार रहे हैं पूरे साल भर में। अगर आप वो जिस तरह आपने फैक्ट्स एंड फिगर सारे शेयर किए, उसमें मैचेस हम ज्यादातर हार ही हैं। लेकिन मिर्जा साहब, अभी आप क्या देखते हैं जो हमारी इंतजामिया है पीसीबी की, उसकी कारकर्दगी कैसी है, और साल के आखिर तक उन्होंने कुछ संभाल ली है सारी सूरत हाल को, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, और आप जो दुआ की बात कर रहे हैं, जिसका कमेंटेटर्स अगर किसी की तारीफ करते हैं तो वो कमेंटेटर्स कर्स कहलाता है और आउट हो जाता है, तो एंकर्स कर्स भी कहीं ना हो जाए, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी की, तो 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन का ओहदा संभाला। इब्तदाई तौर पर क्योंकि हम अमेरिका से हारे, डैलस में क्रिकेट की दुनिया में नौमौलूद टीम थी अमेरिका की, और उससे हम हार गए, लेकिन उसके बाद साल के आखिर में हमने कुछ बेहतर कारकर्दगी पेश की। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम वनडे सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीते। वनडे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। आकिब जावेद आए हेड कोच, पहले गैरी कर्स्टन थे और जेसन गिलेस्पी थे, तो बहुत सारी तब्दीलियां तो हुई हैं। अब दुआ करें कि चैंपियंस ट्रॉफी पर सबकी नजरें मरकूज है। टेस्ट मैच ठीक है कल से शुरू हो रहा है, लेकिन असल चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान कैसा परफॉर्म। अच्छा मिर्जा साहब, आपने खुद ही कोचेस की बात कर दी है, ये अचानक जो तब्दीलियां आई हैं, इस पे पीसीबी इंतजामिया ठीक चल रही है? क्योंकि बाहर से कोचेस को बुलाना और फिर ऐसे जो है मुआहदे को तोड़कर जो है वो आगे बढ़ जाना, क्या आपको लगता है ये बेहतर पैगाम दे रहा है उन कोचेस को कि वो यहाँ पर आकर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, या फिर वो कोचेस आना ही बंद कर देंगे क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे? देखिए, सिवाय बॉब वुलमर के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जितने भी पाकिस्तान ने कोचेस रखे, उनकी अगर आप देखा जाए, चाहे रिचर्ड पायबस हो, जेफरी लॉसन हो, डेव वॉटमोर हो, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न हो, जितने भी कोचेस, मिकी आर्थर हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इख्तलाफ होता रहा है। गैरी कर्स्टन, फिर जेसन गिलेस्पी, तो अब लगता यही है कि एक तल्ख तजुर्बा है, और न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि गैर मुल्की कोचेस के लिए, कि वो भी सोचेंगे आते हुए। गैरी कर्स्टन तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कोच था, 2011 में उसकी कोचिंग में भारत जो था वो वर्ल्ड कप जीता था 2011 का। लेकिन अब कोचेस जो है, जो प्रोफेशनल कोचेस हैं, वो 10 मरतबा सोचेंगे आने से पहले कि आया ज्वाइन करें। ठीक है, आकिब जावेद को आपने लगाया, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब गैर मुल्की कोचेस की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कोचेस चूंकि लड़कों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ खेले होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन दुआ करें कि ये आकिब जावेद कामयाबी की राह पर हमें गामजन कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, और 2024 क्रिकेट के लिए कैसा रहा और 2025 कैसा होने वाला है, इस पर हमने बात की है।